ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय मेरे सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी महती कृपा से, जिनकी कृपा प्रसाद से यह अनुपम जीवन मिला, ऐसे स्वामी चंद्रदेव जी महाराज को प्रणाम निवेदित करते हैं। सभी अब भाव से बोले अपने अपने गुरु महाराज की, रविदास जी महाराज की। इतनी धीमी धीमी आवाज में काम चल रहे हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहते हैं जीवन में जब संत आते हैं तो जीवन का काया पलट हो जाता है, जीवन परिवर्तित हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है जीवन की? जीवन में परिवर्तन तब आए जब सच्चे सद्गुरु जीवन में आ जाएंगे। अभी कितने सुंदर भाव चल रहे थे। परम पूज्य माता श्री मीराबाई जी का भाव अभी सुनाया गया। मीराबाई जी के जीवन में कोई दिशा नहीं थी। एक समय था जब मीराबाई जी के मन में भक्ति तो थी, भाव तो था, प्रेम तो था, लेकिन जीवन में दिशा नहीं थी। और दिशा कब आई? जब जीवन में सद्गुरुदेव आए। और एक समय की बात है, जब मीराबाई जी भजन गा रही थी तब परम संत श्री रविदास जी महाराज पधारे और उन्होंने मीराबाई जी से कहा, बेटी तू दिशाहीन होकर भजन मत कर, तू वृंदावन की ओर मुड़ करके भजन गा, तेरा प्रियतम वहां रहता है। कहते जीवन को दिशा प्रदान कर, जो ज्ञान है, जो सच्चिदानंद परमात्मा का जो स्वरूप है, जो परम पुरुषोत्तम का ज्ञान है, वो ज्ञान संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास जी महाराज ने दिया मीराबाई जी को। जीवन में जब संत आते हैं तो उसी प्रकार से परिवर्तन होता है जैसे जीवन में बसंत आने पर परिवर्तन होता है। बसंत जब आता है तो नई नई कोपलें फूटने लगती हैं। अब देखो पतझड़ के बाद जब बसंत का मौसम शुरू होगा, हर जगह हरियाली हरियाली शुरू हो जाएगी, नई नई कोपलें फूटनी शुरू हो गई। उसी प्रकार से जीवन में जब गुरुदेव आ जाते हैं, जीवन में जब मीराबाई जी के श्री रविदास जी महाराज आ गए तो जीवन में बहार आ गई, जीवन में बसंत आ गई। हमारा जीवन भी ऐसा बहारों से भरा हुआ हो कब होगा? जब हम अपने व्रत का, अपने नियम का, अपने धर्म का सही से पालन करेंगे। तो एक बात कही गई कि तुम सेवा से पाओगे पार, सुख शीतल करो संसार। जब आपके जीवन में सेवा है, कहते ये शाम न विज्ञान तपो न दानम, ज्ञानम न ध्यानम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुविर भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। जिसके जीवन में न जप है, न तप है, न दान है, न दया है, न धर्म है, न सेवा है, ऐसा व्यक्ति दिखने में मनुष्य हो सकता है लेकिन ऐसा व्यक्ति मनुष्य नहीं है। वो बिना सींग और पूंछ के वो पशु ही है। तो जीवन में सेवा होनी चाहिए, जीवन में ज्ञान होना चाहिए, एक दिशा बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति लक्ष्यहीन हो गया उसका जीवन कोई जीवन नहीं है। तो जीवन में ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान का सबसे पहला स्रोत कौन है? तो शुरुआत जिससे की कि गुरु कृपा केवलम, जब गुरुदेव की कृपा हो तो ज्ञान आता है। लेकिन बालक के लिए सबसे पहली गुरु उनकी माँ होती है कि नहीं? बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पता नहीं लग रहा सुन भी रहे कि नहीं। पहले गुरु बालक की माँ होती है। और संस्कार हीनो न मनुष्य मृतक भवति, बिना संस्कार के मनुष्य मुर्दा के समान है। आप सब माताएं यहाँ ज्यादा संख्या में बैठी हो, निवेदन यही करते हैं अपने बालकों को संस्कार दो, अपने बालकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। क्योंकि यदि शिक्षा नहीं होती तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या संविधान का निर्माण कर पाते? और स्वर्णिम अक्षरों में ऐसा नाम उन्होंने इतिहास में अंकित कर दिया जो कभी मिटाए मिट नहीं सकता। किसके बलबूते पर? शिक्षा के दम पर। तो
शिक्षा और संस्कार जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये तो जीवन में होने ही चाहिए। और कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य बको यथा। यदि बालक को शिक्षा नहीं दी, यदि बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो ऐसा बालक ऐसा बच्चा सभा में उसी प्रकार से लगता है जैसे हंसों की सभा में बगुला लगता है। इसलिए जीवन का महान उद्देश्य माताओं के लिए सबसे पहले जरूरी है बालकों को शिक्षा और संस्कार। जब जीवन में ये चीजें प्रारंभ से आ जाएंगी तो आप देखना कि कितना उन्नत ये जीवन होगा, कितना सुंदर जीवन होगा। जीवन में प्रेम हो, जीवन में दया हो और जीवन में भक्ति हो। कहते हैं जब गुरु रविदास जी महाराज ने माता मीराबाई जी को प्रेरणा दी और कहते हैं दिशाहीन जीवन को जब दिशा प्रदान कर दी, तब मीराबाई जी ने बड़ा एक सुंदर भाव कहा। थोड़ा कम से लेना, 4.5 से थोड़ा नीचा ही रखा। 4.5 से एक बार दोनों हाथ उठा के सब बोलेंगे संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास जी महाराज की जय हो। और मीराबाई जी क्या कह रही हैं? श्याम मोहि चाकर राखो जी। और किनसे? अब भेद के चक्कर में न पड़ना। कहते तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानो ढोर, गुरु मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। गुरुदेव भगवान का ही रूप है और गुरु रविदास जी महाराज हमारे लिए मात्र गुरु नहीं, हमारे लिए भगवान है। तो अपने भगवान से मीराबाई जी कहती है मुझे सेवा में रखना, सेवा परम धर्म है। इस भाव से सब मिलके साथ गाओ। पता लगना चाहिए कि जीवन में गुरुदेव ने भक्ति हमें दी। और इसलिए क्या कहूँ, कहते हम तो गुरु जी को मनाने आए, प्रकाश पर्व मनाने आए हैं। तो गुरु जी से कहिए गुरु जी मोहि चाकर राखो जी, 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 चाकर राखो जी, गुरु जी मोहे चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, गुरु जी मोहे चाकर राखो जी, गुरु जी मोहे चाकर राखो जी, गुरु जी मोहे चाकर राखो जी। जोगी आया जोग करने को, तप करने सन्यासी, जो भी आया तप करने को, तप करने सन्यासी, जोगी आया जोग करने को, तप करने सन्यासी, जोगी आया जोग करने को, तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, वृंदावन की वासी, गुरु जी मोहे चाकर राखो जी, गुरु जी मोहे चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, गुरु जी मोहे चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, गुरु जी मोहे चाकर
गुरु जी मने जाकर राखो जी, जाकर राखो जी, गुरु जी मने जाकर राखो जी, जाकर राखो जी, गुरु जी मने जाकर राखो जी, गुरु जी मने जाकर राखो जी, गुरु जी मने जाकर राखो जी। मीरा के प्रभु गहिर गभीरा सदा रहो जी धीरा, मीरा के प्रभु गहिर गभीरा सदा रहो जी धीरा, धीरा ते गुरु दर्शन दीने, गुरु जी मने जाकर राखो जी, गुरु जी मने जाकर राखो जी, गुरु जी मने जाकर राखो जी, जाकर राखो जी, गुरु जी मने जाकर राखो जी, गुरु जी मने जाकर राखो जी, गुरु जी मने जाकर राखो जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं